हेलो एवरीवन। तो इसमें हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी के पेपर के बारे में। तो एक चीज़ ध्यान रखना, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। जो जो चीज़ें मैं कहूँगा उसको अच्छे से सुनना। हो सकता है कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ इसमें आपको देखने को ना मिले, ठीक है। मुझे भी नहीं पता उसमें ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। अगर रहेंगी तो आपको मैं टिक लगा के ये बता दूंगा, अदरवाइज़ मैं बोल के बता दूंगा। तो प्लीज़ अच्छे से सुनना। इसमें आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 एक ही वीडियो में दोनों दे दूंगा, क्योंकि बार बार बनाने में टाइम लगता है और आपको भी एक ही बार में मिल जाएगा। ये चीज़ अच्छी रहेगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग से एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लो। इन केस अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस होता है और बाद में पता चलता है, तो आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाता है। तो स्टार्टिंग से एंड तक देखना, दोनों पेपर का वीडियो आपको इसमें मिल जाएगा। दोनों पेपर का क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा और 50-50 नंबर के आपके 2 थ्योरी के पेपर होते हैं एंड एक आपका प्रैक्टिकल का होता है। अगर हम बात करें पासिंग मार्क्स की, तो इसमें जो आपका 50-50 नंबर होगा, ठीक है, तो इन दोनों को मिला के आपको 33 नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी पास होने के लिए। एंड जो आपका प्रैक्टिकल हुआ है उसमें अलग से आपको 17 नंबर लाने होंगे, ठीक है। तो पासिंग क्राइटेरिया भी आपको पता चलेगा। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूछते हो आप बीच बीच में कमेंट करके कि पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, जबकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, जो कि है हमारा फिज़िकल ज्योग्राफी। प्रीवियस 3 साल के अगर आप कर रहे हो तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ से देखो, जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने रहेंगे। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 5। तो इस तरीके के पुराने पैटर्न पे अगर आएगा तो इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे आप उसके बाद देखोगे यूनिट 2, 3 एंड 4, जिसमें से आपको 2-2 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ उसमें से एक ही करना रहेगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्टार्टिंग से देखना। पेपर फर्स्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा वो, एक बात और, सिलेबस जो है आपका मैंने नहीं देखा है, ठीक है। कटेड वाला सिलेबस मुझे नहीं पता है। तो एक बार प्लीज़ आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। इन केस अगर कोई भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आपका रहेगा, जो कि 25% आपका रिड्यूस हुआ है, उसमें से क्वेश्चन रहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका कैंट की थ्योरी से, ठीक है। देखिए इसमें 2 तरीके से पूछेगा। ओरिजिन ऑफ द अर्थ, कैंट्स हाइपोथेसिस पूछता है, और एक इमैनुअल कैंट का रिलेटिंग करके पूछता है, ठीक है। तो शायद दोनों सेम है, अलग मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो इन दोनों टाइप के कैंट्स थ्योरी से ये दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपको हाइपोथेसिस यहाँ पे देखने को मिल रहा है और आपका एक रिलेटिंग करके देखने को मिलेगा। तो कैंट्स थ्योरी आपको अच्छे से कवर करना रहेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। तो आप लोग कैंट्स की थ्योरी पर फोकस करना, बाकी चीज़ें अपने आप कवर हो जाएंगी। 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 8 ही मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे जो शॉर्ट वाले हैं उसमें से आपको अलग से मैं 5 क्वेश्चन बताऊँगा। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कैंट्स की थ्योरीज को लेके। एंड उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला आप देखो, जो थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसमें से क्या होता है, कभी कभी आपसे इसके सैलिएंट फीचर्स के बारे में भी पूछ लेगा। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपसे करके पूछेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, लेकिन जो आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछता है वो है डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द वेरियस लेयर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये दोनों थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका सेम रहेगा। तो उस पर उसको देख के घबराना नहीं है, जो आपका क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखो 7th वाला, डिफाइन एंड प्रेजेंट अ रीसेंट अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन वेरियस ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। देखो ज्योग्राफी का यार थोड़ा सा कठिन मेरे लिए भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज आपसे थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा। यही क्वेश्चन जो पिछली बार आपसे पूछा था वो इस तरीके से कुछ पूछा था, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी इन ओशियन, सिर्फ इतना ही पूछा था। और यहाँ पे आप देखोगे तो प्रेजेंट रीसेंट अकाउंट ऑन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे करके थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा कि इन कंपैरिजन टू जो आपने क्वेश्चन देखा है और जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया है,
तो उस वक्त आपका माइंडसेट ये हो जाता है कि ये क्वेश्चन अलग है, तो आपका आंसर तैयार रहते हुए भी आप वहाँ पे गड़बड़ी कर देते हो। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से ही सभी गड़बड़ हो जाता है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो इन सब क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आंसर आपका सेम ही रहने वाला है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखो फोर्थ वाला, एनालाइज द फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोलेशन ऑन द अर्थ्स सरफेस। ये वाला भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्वेश्चन। और उसके बाद जो रहेगा आपका एंड उसके बाद जो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहेगा वो यहाँ से आप देख सकते हो, कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर आर इंटरडिपेंडेंट, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। और साथ ही साथ रेन फॉरेस्ट बायोम वाला भी आपको अच्छे से कवर करना है। ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर करना है। साथ ही साथ जितनी भी थ्योरीज हैं उनको आपको अच्छे से कवर करना है, जो भी आपके सिलेबस का पार्ट रहेगा। तो फिलहाल इतने क्वेश्चन आप प्रिपेयर करो, लॉन्ग वाले, एंड शॉर्ट में कौन कौन से हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका जो इम्पोर्टेंट रहेगा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इसको पढ़ लेना। एंड उसके बाद लैंड एंड सी ब्रीज। सिलेबस एक बार देख लेना, सिलेबस मुझे नहीं पता है कि आपके सिलेबस का पार्ट है जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ या नहीं। अगर इन केस अगर वो भी क्वेश्चन है तो उसको स्किप करके कोई और पढ़ लेना प्रीवियस ईयर में जो है। उसके बाद जो इसमें से जो आपका शॉर्ट वाला रहेगा, यहाँ से आप तो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो रहेगा बायोम, जो कि लॉन्ग में भी मैंने आपको बताया, इसको अच्छे से ज़रूर कवर करना। उसके बाद मॉनसून विंड्स, इग्नियस रॉक्स के बारे में भी अच्छे से कवर कर लेना। एंड जो फर्स्ट 2017 में से अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये दो क्वेश्चन आप प्रिपेयर करो। साथ ही साथ यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्स अगर आपके सिलेबस में है तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना। तो ये इतनी चीज़ें थी पेपर फर्स्ट के लिए। तो अब पेपर सेकंड की बात करते हैं कि वहाँ से आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर 2000 जो इसके पहले वाला हुआ था 2022 में एग्ज़ाम, अगर उसका प्रीवियस ईयर पेपर है, गूगल पे सॉरी यूट्यूब पे देख लो, किसी ने डाला होगा, शायद इसी चैनल पे आपको मिल जाए, तो उसको एक बार अच्छे से पूरा कवर कर लेना 2022 वाला पेपर। तो सेकंड पेपर का भी पैटर्न सेम रहेगा। तो यहाँ से हम बात करेंगे पेपर सेकंड के बारे में, जो कि ज्योग्राफी का है, ह्यूमन ज्योग्राफी पेपर का नाम आपका रहता है। तो यहाँ से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा, पहला लॉन्ग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद शॉर्ट वाले भी हम चलेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड ऑलमोस्ट हर बार ये क्वेश्चन आ ही जाता है, तो वो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये वाला नहीं छोड़ना है आपको, ये वाला किसी भी हाल में आपको प्रिपेयर करना है। एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, एग्जामिन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके यहाँ से होंगे, एंड आगे के 6 क्वेश्चन कौन से रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। वीडियो को जब आप स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो ना, तो सभी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो जाती हैं। 5-6 मिनट तो आप देखते ही हो, और 10 मिनट के करीब जो लॉन्ग वीडियोस रहते हैं वो रहेंगे। तो 2-4 मिनट और देख लिया करो, जितनी भी कन्फ्यूज़न रहती है वो दूर हो जाए करें। तो कमेंट करोगे, फिर वही चीज़ें पूछोगे जो ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ उसमें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एंड इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो पॉसिबिलिज्म है, तो कभी कभी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ना पूछ के आपसे केवल इतना पूछ लेगा, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म इन ज्योग्राफी। ठीक है, तो इतना भी ये पूछ सकता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ लोगे तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन पॉसिबिलिज्म सबसे पहले पढ़ना। एंड उसके बाद यूनिट थर्ड में से आप एक देखोगे यहाँ पे, तो आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चर रीजन, थर्ड वाला यहाँ पे यूनिट थर्ड में 6th वाला क्वेश्चन देखना, आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड लिखा है तो इसको आप वर्ल्ड कर लो, संसार। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। एंड मेंशन द सैलिएंट फीचर ऑफ एनी 2 ऑफ देम। किसी एक का भी पूछ सकता है, किसी 2 का भी पूछ सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। लेकिन आपको मिनिमम 2 तो पढ़ने ही है, मैक्सिमम 1 पढ़ लोगे, 2 तो ठीक ही है, 2 पढ़ लोगे तो और बेटर रहेगा आपके लिए। तो 3 क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं आपके लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ग्रुप, डिस्कस द टाइप
एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। कभी कभी आपसे यही क्वेश्चन सोशल इंटरेक्शन करके, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन करके पूछ लेगा। तो आपको दोनों तरीक़ों से इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखो, डिस्कस द कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन। ये वाला भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एंड एक इसमें जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको अच्छे से सुन लो, ठीक है। इम्पोर्टेंट डाल दे रहा हूँ, इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा डिस्कस द फैक्टर्स। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, मैं बोल के बता दे रहा हूँ। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये थे लॉन्ग वाले क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन जितने भी थे मैंने आपको बता दिए, ये इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद शॉर्ट वाले अगर हम बात करें सेकंड पेपर के लिए आपके, तो वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए। जो आपका यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है वो है पॉपुलेशन माइग्रेशन एंड मिक्स्ड फार्मिंग। सिलेबस एक बार प्लीज़ मैच कर लेना। यहाँ से आप ये 2 क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद प्रॉब्लम और ओवर पॉपुलेशन 3 क्वेश्चन यहाँ से आप देख लो। उसके बाद और कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, पॉसिबिलिज्म, ये तो हो गया लॉन्ग वाले में भी। यहाँ पे देखिए शॉर्ट में भी पूछा है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में ये पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बात करें सोशल ग्रुप्स, ये भी हो गया, ये भी ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। तो इसको दोनों अगर एक पढ़ लोगे तो दोनों में आपका काम कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन एडेप्शन के बारे में पढ़ लेना, जो कि थर्ड वाला यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद यहाँ से 2 क्वेश्चन और देख लो आप, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। डिफाइन ज्योग्राफी, ये भी आपसे पूछ सकता है एंड इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है ज्योग्राफी के बारे में। उसके बाद यहाँ पे देखोगे व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर, और साथ ही साथ आयरन ओर। इतने क्वेश्चन आप प्रिपेयर करो, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक ही वीडियो में दोनों कवर हो गया है, इसको तो कवर करना ही है। साथ ही साथ आप अपने से भी जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको पहले पढ़ो और इसको भी पढ़ो, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जब भी अगर इनकेस अगर गेस्ट पेपर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अभी तक फ़िलहाल सभी आए हैं, होपफुली अगर इसमें भी आ जाएंगे तो आपके लिए बेटर ही रहेगा। अगर नहीं भी आते तो आपकी प्रिपरेशन ऐसे करो कि अगर क्वेश्चन बाहर से भी आ जाएं, यानी जो गेस्ट के बाहर से भी हैं, ये प्रीवियस ईयर से 3 साल के कोई भी आ जाएं, तब आप उनको कर सको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का।